डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में चार्ट कैसे लगाते हैं। अगर हमें चार्ट प्रिपेयर करना हुआ, किसी को ग्राफ जैसे पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया या बार चार्ट हो गया, ये चार्ट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उस चीज़ के लिए हमारे पास एक प्लगइन्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे बहुत से, जैसे यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो chart.js जैसे ही सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, chart.js के नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। आप वहाँ से इसके CDN पाथ के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप उसका फाइल डाउनलोड करके आप अपने में यूज कर सकते हो। ये बूटस्ट्रैप के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे ये JS की फ़ाइल होती है, बूटस्ट्रैप में CSS की फ़ाइल होती है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि chart.js में, जैसे अगर आप सैम्पल में देखना चाहोगे तो यहाँ से मैं वेबसाइट पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आप चीज़ों को बाद में ज़रूरत पड़े तो आप उठा सको। आप इनके होम पेज पे भी जाओगे तो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से ये अपना कोड अवेलेबल कराते हैं कि यहाँ पे हमें एक कैनवास टैग लेना पड़ेगा। इस कैनवास टैग की आईडी दी गई है, विड्थ हाइट दे रखा है, और उसके बाद फिर जैसे document.getElementById करते हैं, सेम ऐसे ही कैनवास की आईडी पिक की गई है। देन गेट कॉन्टेक्स्ट 2D में हमें चार्ट चाहिए, 3D में चाहिए, वो यहाँ पे 2D हमने पास किया है, CTX में स्टोर करेगा। और इसके बाद ये एक चार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और ये चार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें रिक्वायरमेंट की गई हैं। एक तो जहाँ पे हमें चार्ट को रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी चीज़ ये रिप्रेजेंट किया गया है कि कहाँ पे डाटा हमें मिलेगा, ये डाटा का ऑब्जेक्ट। इसमें अगर हम देखें तो ये टाइप्स दे रखा है, बार चार्ट, यहाँ पे लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट, और डेटा में हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सैम्पल में दे रखा है। इसको हम डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये डेटा किस तरीके से काम करेगा। बट इसको पहले हम यहाँ से कॉपी करके और इसका CDN हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CDN दे रखा है। तो चलते हैं हम अपने एडिटर में, चाहे आप VS कोड ओपन कर लीजिए या फिर Notepad++, कोई भी एक एडिटर यूज कर लीजिए। इसमें एक नया फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, टेस्ट के नाम से, टेस्ट चार्ट, और इसी के अंदर हमें CMD के थ्रू VS कोड ओपन कर लेते हैं। कोड डॉट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, जिस फाइल में हम क्या करेंगे, जो कोड अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था उस कोड को हम इसमें से पेस्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल में हमने यहाँ पे test.js HTML फाइल बना लेते हैं, और इसमें हम HTML5 इसको स्विफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी करके ये हम HTML5 का बॉयलर प्रिंट रेडी कर लेते हैं, चार्ट डेमो। और इसी के अंदर हमें स्क्रिप्ट लगाना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने वहाँ से कोड कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो हमने chart.js वाली वेबसाइट से हमने उठाया था। ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे कोड आ जाएगा, और यहाँ से हमने बॉडी लास्ट में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग हमारा बॉडी के क्लोज होने से पहले होता है, तो हमने यहाँ से सेव कर लिया। इसमें एक चीज़ और करना है, हमें या तो CDN पाथ लगाना है यहाँ से, या फिर हमें गिटहब से उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रखना है। तो पहले हम यहाँ से अभी CDN पाथ उठा लेते हैं। CDN पाथ यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये हमारा CDN पाथ दे रखा है, इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लिया। इसमें ये वर्जन्स दे रखे हैं, अलग अलग वर्जन, तो आप यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिए। बाकी कॉपी करने के बाद इसको हमें यूज करना रहेगा। ये हमारा CDN पाथ है, इस पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ से हमें मेन URL, ये हमारा CDN है, इसको हमें कॉपी करना होता है।
क्योंकि यहाँ से हम करेंगे तो इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने पे ये फाइल का पाथ खुलेगा, यहाँ से सीरियल पाथ कॉपी करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे इसमें लिंक लगाएंगे स्क्रिप्ट का, क्योंकि स्क्रिप्ट JS फाइल है तो हमें यहाँ पे इसके अंदर जहाँ पे कैनवास लगा रखा है इसी के ऊपर हमने स्क्रिप्ट SRC लगाएंगे, स्क्रिप्ट SRC और इसमें वो पाथ पास करेंगे। तो ये जो chart.js जो हमने यहाँ पे चार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये हमारा इसी CDN पाथ के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको सेव करके अभी राइट नाउ अगर हम रन कराएंगे इसको तो आप देखोगे कि यहाँ पे गो लाइव करते हैं, गो लाइव करेंगे तो ये हमारा इतना सा करने पे हमारा चार्ट क्या हो जाएगा वहाँ पे मिल जाएगा। बट उसको हमें विड्थ हाइट सेट करना है तो हमें उसके लिए कंटेनर लेना और कंटेनर की विड्थ हाइट सेट करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो चार्ट बन के आएगा वो एक रिस्पॉन्सिव चार्ट बन के आता है और इसमें कौन कौन से लेवल्स इस्तेमाल किए गए हैं डाटा के वो भी आपको इसमें दिया रहेगा और कौन कौन से इसमें हमारे पास लेवल के साथ में कलर्स लेवल के क्या होने चाहिए या फिर उस चार्ट के कलर्स किस तरीके से होंगे वो रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट बन के आ गया। इसमें रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ये हमारे लेवल्स दे रखे हैं और बाकी इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर दे रखा है चार्ट इसके कॉलम चार्ट के और इसमें ये टेबल का नाम होगा, दैट मीन्स चार्ट का नाम होगा। तो चार्ट का नेम हम कहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास दे रखा है जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कोर्स डिटेल्स दे दिया और यहाँ पे हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू की जगह पे हमने जस्ट लाइक दैट हमने कोर्स दे दिया HTML और यहाँ पे हमने दे दिया CSS JS दे दिया। ये हमारे लेवल हो गए कि हम कौन कौन से हम किसका हम ग्राफ में रखना चाहते हैं डाटा। C++ एंड जावा ये हमारे हो गए। बाकी यहाँ पे कोर्स डिटेल होगा गया हमारा टेबल का नेम और यहाँ पे बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है वो हम यहाँ से अभी देखेंगे। बाकी इसमें जो ये दे रखा है बैकग्राउंड कलर दिया गया है, दैट मीन्स HTML का बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इसमें जितने लेवल्स दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ कलर्स देंगे। और इसमें ये जो सपोज दैट ये हमारे प्राइसिंग प्लान है तो ये HTML का प्राइसिंग प्लान कितना है वो आप इसमें मेंशन करोगे और CSS का प्राइसिंग प्लान क्या है वो आप इसमें मेंशन करोगे, JS का प्राइसिंग प्लान क्या है वो आप इसमें मेंशन करोगे और इसी तरीके से C++ यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है आपने यहाँ पे सपोज दैट हमने दे दिया 3500 और इसका हमने दे दिया 4000 और इसका हमने दे दिया 10 का। ये हमारा डाटा है इस लेवल के अकॉर्डिंग। बाकी इन लेवल के जो ग्राफ्स बनेंगे उनका कलर कैसा रहेगा बैकग्राउंड का वो यहाँ पे है। इनके RGB कलर सिस्टम जो दे रखा है हर एक डाटा के लिए यहाँ पे कलर्स दिया गया। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 लेवल्स दिए गए हैं तो 6 लेवल्स में आपको 6 डाटा भी दिया गया है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको 6 बैकग्राउंड कलर्स भी दिया गया है और इस बैकग्राउंड कलर्स के बॉर्डर्स भी यहाँ पे दे रखा है। बॉर्डर के विड्थ कितना दे रखा है वो भी दिया है। जो ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 से होगा कि नहीं होगा वो इसमें सेट कर रखा है। तो अभी आप इसमें देखेंगे सेव करके दोबारा अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ये डाटा आपका चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखेंगे HTML, CSS, JS, C++, जावा। तो ये इसके ग्राफ से यहाँ पे शो कर रहे हैं। बट ये बहुत ही यहाँ पे कोर्स डिटेल हमने दे रखा है और इसकी यहाँ पे स्लॉटिंग कुछ इस तरीके से दे रखा है और ये स्टार्टिंग हमारा 0 से होना चाहिए या फिर 1000 से शुरू होना चाहिए। अगर इस चीज़ को हमें सेट करना है तो यहाँ से हमारे पास ट्रू की जगह पे इसको बिगिन एट 0 की जगह पे इसमें फॉल्स कर देना है। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो ये हमारा जो है 0 से स्टार्ट होने के बजाय ये 1000 से स्टार्ट होगा। इसको हमने सेव किया Ctrl S और यहाँ से हम इसको
begin at 0 and save and run it again and refresh here। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से फॉल्स कर रखा है तो हमारा ये 0 से स्टार्ट होगा, बट ये ध्यान देना रहेगा कि हमारा डाटा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे डाटा कुछ ऐसा छोटा कर दिया है बहुत ही, और वो 1000 के रेंज में नहीं आएगा, तो फिर वो आपको बाकी जो है थाउजेंड्स के एबव हैं और ये हमारे थाउजेंड्स के बिलो हैं, तो इसको हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे फिर भी वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। रीज़न यही है क्योंकि डेटा हमारा उसमें कवर नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें डेटा भी उसके करेस्पॉन्डिंग हमें रहेगा तभी वो 0 से करेगा। जैसे इसमें हमने इंक्रीज कर दिया तो फिर हमारा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फॉल्स है तभी ये काम कर रहा है, फॉल्स होने के बाद ही ये काम करेगा। यहाँ पे हमारा फिर ये काम करने लगेगा। अगर डेटा हमारा 1000 से बिलो होगा और हमारा स्लॉटिंग जो है 1000 2000 करके इंक्रीज़ हो रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें हमें इसकी साइज़ जैसे बहुत छोटा अगर करना है तो हमें ये जो कैनवास ले रखा है इस कैनवास को क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर जैसे ड्यू है, इस ड्यू के अंदर हमने एक इसकी विड्थ दे देते हैं, इस इनलाइन CSS लगा करके इसकी विड्थ हमने दे दिया, मान लीजिए 30% दे दिया विड्थ 30% दे दिया, और हाइट हमने दे दिया HEIGST हाइट दे दिया। हाइट में हमने दे दिया यहाँ पे 400 या 300 पिक्सल्स तक दे देता हूँ। और इस कैनवास को हमें क्या करना है, बस इसके अंदर शिफ्ट कर देना है, ड्यू के अंदर कंट्रोल X करेंगे और इस कैनवास को हम इसके अंदर पास करेंगे और इसको सेव करके यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से छोटे में आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे इस चार्ट को, जैसे अभी हमने बार चार्ट देखा, अगर हमें पाई चार्ट करके देखना है तो इसको पाई यहाँ पे लिखेंगे और इसको सेव करेंगे तो हमारा पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें लाइन चार्ट बनाना है तो इस तरीके से हमने लाइन लिखा तो ये हमारा लाइन चार्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चार्ट बनाना बहुत ईजी है, बस ये है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो हमें इस CDN को लेना पड़ेगा या इसको डाउनलोड करके हमें लोकल में रखना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप अगर हमें लोकल में लगाना आता है तो इसको भी बहुत इजी तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे CDN हम लोग वहाँ से बूटस्ट्रैप में भी पास करते हैं, इसमें भी पास कर रहे हैं। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर हमें कुछ डाटा सपोज दैट कुछ API से अगर हम उठा रहे हैं तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल X करके इसको जस्ट लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं, LBL ले लिया, लेबल नाम से सपोज दैट, और इसी वेरिएबल में हमने LBL करके हमने यहाँ पे इसमें पास कर दिया। अब ये डाटा हम एक देखा जाए तो एक हमारा एरे है और इस एरे में हम कहीं से भी API के थ्रू डाटा फेच करके एरे में पास कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो लेबल हो गया या फिर डाटा हो गया। ऐसे ही हम इसको भी डाटा अगर हमारे पास दे रखा है तो D हमने दे दिया, DA करके दे दिया और फिर से यहाँ पे हमने DA इक्वल टू और ये एरे पास कर दिया। तो हम इसको लेबल और डाटा कहीं से भी हम API के थ्रू फेच करके यहाँ पे पास कर सकते हैं और उसको इधर हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर देंगे। तो फिर भी काम हमारा वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो यहाँ पे डाटा हम मैन्युअली यहाँ पे पास करते हैं या फिर API के थ्रू हम फेच करके ला करके इसमें डाटा एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पे पास करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं। अगर डेटा हम API से ले रहे हैं, बैकएंड में डेटा चेंज हो जाएगा तो हमारा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है कि API कैसे हम फेच करते हैं, फेच मेथड के थ्रू, प्रॉमिस और उसके थ्रू भी।